मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत से कबल साबिक चीफ जस्टिस ने मुझे बिलवास्ता पैगाम भेजा कि अगर मैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ को चार्जशीट कर दूं तो मुझे नाअहल नहीं किया जाएगा। याद रहे कि साकिब निसार ने तलाल चौधरी को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दे दिया था, हालांकि उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफी भी मांग ली थी। तौहीन अदालत केस में सजा पाने वाले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी ने इंतहाई हैरान कुन इंकशाफात करते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुझे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने का कहा था। जियो न्यूज के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान तलाल चौधरी ने कहा कि मेरे केस में साकिब निसार ने सो मोटो नोटिस लिया था। उन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बनाया, इसके बाद मेरी अपील खुद अपने पास लगाई और इस बेंच के सरबराह भी बन गए। तलाल चौधरी ने कहा कि तल्ख सच ये है कि साकिब निसार ने मुझे बिलवास्ता कहा कि मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दूं, क्योंकि जिस वक्त मैंने अदलिया के किरदार के हवाले से तकरीर की तब नवाज शरीफ और मरियम स्टेज पर बैठे हुए थे। तलाल ने कहा कि मेरी समाअत से एक दिन कबल साकिब निसार ने पाकिस्तान की एक इंतहाई बड़ी शख्सियत के जरिए मुझे पैगाम दिया कि तलाल को बता देना कि माफी तो बहुत दूर की बात है, मैं इसकी सजा बढ़ा और इसमें और भी इजाफा कर दूंगा। तलाल ने कहा कि अगले दिन साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस मेरे साथ कमरे अदालत में जो सुलूक किया वो रिपोर्टर से पूछ लें। तलाल ने बताया कि साकिब निसार ने कमरे अदालत में आते ही मुझ पर चढ़ाई शुरू कर दी। फिर उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कहा कि इस शख्स की सजा बढ़ाने का क्या तरीका है। जब इन्हें बताया गया कि तलाल ने तो सजा की माफी की अपील की है तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं इसके खिलाफ दोबारा सोमोटो लूं और इसे जेल भेज दूं। लीगी रहनुमा ने कहा कि हम तब भी अपनी सफाइयां देते रहे, मैं आज फिर कहता हूं कि अल्लाह की अदालत भी एक दिन लगेगी। मैं कसम उठाकर कहता हूं कि मेरी नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं साकिब निसार पर इल्जाम नहीं लगा रहा बल्कि अफसोस के साथ ये हकाइक बयान कर रहा हूं। तलाल चौधरी ने कहा कि मेरी अपील लगने से एक रात पहले साकिब निसार ने मुझे जो पैगाम भिजवाया और अगले दिन अदालत में जो कुछ कहा वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है और अगर किसी को कोई शक है तो वो अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड चेक कर सकता है। तलाल चौधरी ने बताया कि समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी नोटिस करूं। इसके बाद मैं खुद चीफ जस्टिस के सामने बड़े मौदबाना अंदाज के साथ पेश हुआ और कहा कि सर आप किसी को नोटिस ना करें, मैं अपनी गलती को तस्लीम कर रहा हूं। मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता हूं, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं और अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूं, लिहाजा अगर मुझसे गलती हुई है तो दरगुजर कर दें। ताहम उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और मेरा सियासी करियर खराब कर दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि ये हकाइक बड़े तल्ख हैं। अदलिया को अगर अपनी दी गई सजाओं को रिव्यू करना पड़े तो इससे इन तमाम सजाओं को रिव्यू करना पड़ेगा जो साकिब निसार के दौर में दी गई। वो तारीख में अदलिया के नाम पर एक धब्बा है। मैंने साकिब निसार के हवाले से जो भी बातें की, अगर इन पर कोई कमीशन बनता है तो मैं तमाम हकाइक सामने रखने को तैयार हूं। साकिब निसार के दौर में जो कुछ हुआ इस सब के हवाले से कमीशन बनना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। तलाल चौधरी ने कहा कि मेरी सजा को 4.25 साल हो चुके हैं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान, अवाम, मीडिया, तमाम इदारों और अल्लाह ताला को भी जवाबदेह हूं। मैं दोबारा कहता हूं कि मैंने तौहीन अदालत नहीं की थी। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि इमरान तौहीन अदालत के आदी मुजरिम हैं, मुझे भी दोबारा जवाब देने का मौका दिया जाता तो शायद मुझे भी रिलीफ मिल जाता। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान की तरह मुझे और दानियाल अजीज को तौहीन अदालत पर नाअहल किए जाने से पहले कोई वार्निंग नहीं दी गई, फर्द जुर्म आयद की गई थी। हम अपनी सफाइयां देते रहे मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम अदालत पर दबाव नहीं डाल रहे बल्कि हकाइक बयान कर रहे हैं, हमारे साथ सोतेलों वाला सलूक खत्म होना चाहिए। याद रहे कि जस्टिस साकिब निसार को पाकिस्तानी अदालती तारीख का मकरू तरीन चीफ जस्टिस करार दिया जाता है, जिन्होंने फौजी एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर कोयलों की दलाली की और जी भरकर अपना और अदलिया का मुंह काला किया। बाबा रहमत कहलाने वाले साकिब निसार ने अपने दौर में लोगों को इंसाफ देने के अलावा हर काम किया। उन्होंने न सिर्फ अपने दौरे इख्तिदार में पुरतयश मुराहत के मजे लूटे बल्कि बतौर चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट से पहले इस बात को यकीनी बनाया कि वो घर जाने के बाद भी ये सब मजे लूटते रहेंगे। चुनाचे उन्होंने रिटायरमेंट से कुछ अरसा पहले अपने लिए इमरान की हुकूमत से खुसूसी मुराहत का एक बड़ा पैकेज मंजूर करवाया, जिसका फायदा अब वो बतौर रिटायर्ड चीफ जस्टिस उठा रहे हैं। पाकिस्तानी अदालती तारीख में इससे पहले रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जज को इतने बड़े पैमाने पर सरकारी मुराहत मिलने की
कोई नजीर नहीं मिलती। अपनी रिटायरमेंट से चंद माह कबल तब के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट से अपने लिए रिटायरमेंट के बाद होशरुबा इजाफी सहूलतों और मराहत की मंजूरी हासिल की थी, जिनके बाद में हुकूमत ने भी मंजूरी दे दी। हालांकि वजारत कानून और खजाना ने इस इकदाम की मुखालफत की थी। खुसूसी मराहत के इस पैकेज के तहत चीफ जस्टिस साकिब निसार रिटायरमेंट के बाद अपनी तनख्वाह का 85% हिस्सा हर महीने बतौर पेंशन वसूल कर रहे हैं, जो कि 10 लाख रुपए बनता है। इस खुसूसी पैकेज के तहत साकिब निसार न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद 10 लाख रुपए माहाना पेंशन हासिल कर रहे हैं, बल्कि इन्हें फ्री बिजली, टेलीफोन, गैस और पानी की सहूलियत भी हासिल है, जिनका बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करती है। इसके अलावा इन्हें रिटायरमेंट के बाद घर पर एक प्राइवेट सेक्रेटरी, एक अर्दली, एक ड्राइवर और 2 सिक्योरिटी गार्ड भी मुहैया किए गए हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला भी साकिब निसार के दौर में आया था, जिसमें उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया था। लिहाजा साकिब निसार वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिन्हें इनके अदालती फैसलों से ज्यादा इनकी गैर अदालती सरगर्मियों और सियासी फैसलों की वजह से बुरे लफ्जों में याद किया जाता रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।